नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज 3 दिसंबर है और पाकिस्तान ये तारीख कभी नहीं भूल सकता। 3 दिसंबर ही वो तारीख थी जब आज से 54 साल पहले 1971 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 23 ठिकानों पर भारी बमबारी करके 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी एयरबेसेस को तबाह कर दिया था। 3 दिसंबर 1971 की शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के एयरबेसेस पर हमले की गुस्ताखी की थी, जिसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ने का मौका ही नहीं दिया। और इसके बाद 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची हार्बर को धुआं कर दिया। आज वही तारीख लौट आई और आज भारतीय नौसेना ने नेवी डे से ठीक पहले शाम 5:30 बजे समंदर की लहरों पर अपने अगले ऑपरेशन का डेमो दिया। इंडियन नेवी चीफ ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया कि भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार है। नेवी चीफ ने सीधे सीधे कहा कि भारतीय नौसेना किसी भी ऑपरेशन के लिए एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ रेडी है। 1971 की लड़ाई 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चली थी। मतलब तब 14 दिनों में पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर किया था। मई 2025 में पाकिस्तान ने 4 दिनों में सरेंडर कर दिया और अब दिसंबर 2025 में पाकिस्तान शायद 1 दिन भी ना टिक पाए। पाकिस्तान में चर्चा गर्म है। यह दिसंबर महीना मुनीर के लिए आखिरी महीना भी हो सकता है। इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने अचानक ब्रह्मोस का ये वीडियो क्यों जारी किया है? ब्रह्मोस लॉन्च करके वेस्टर्न कमांड ने टारगेट डिस्ट्रॉयड का ये मैसेज क्यों और किसको दिया है? क्या हिंदुस्तान को कोई ऐसा इनपुट मिला है कि ब्रह्मोस के फायर पावर की टेस्टिंग शुरू हो गई है? ब्रह्मोस का कॉम्बैट लॉन्च करके ब्रह्मोस की प्रिसीजन स्ट्राइक, स्पीड और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाही मचा देने वाली ताकत का डेमो देकर क्या इंडियन आर्मी कोई बहुत बड़ा हिंट दे रही है? और क्या यह हिंट मुनीर के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी आतंकियों के लिए है? इंडियन नेवी ने बुधवार को अपने युद्धपोतों का, अपने फाइटर जेट्स का, अपने सबमरीन्स का, अपने खतरनाक हथियारों का ऑपरेशनल डेमो देकर क्या संकेत दिया है? दिसंबर का महीना है। 4 दिसंबर हर साल पाकिस्तान को डराता है। 1971 की जंग में इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को ही कराची हार्बर को जलाकर राख कर दिया था। और अब भारतीय नौसेना की ये तस्वीरें मुनीर के लिए इशारा है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू होने वाला है। Let me assure you and all our fellow citizens that Indian Navy stands as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force to ensure safety and security of India's maritime interests anytime, anywhere, anyhow. इस बार पाकिस्तान पर फर्स्ट स्ट्राइक नेवी ही करेगी, इसकी पूरी संभावना है। और ऐसा क्यों हो सकता है, पहले यह समझिए। वो हमारी मोदी सरकार कह रही है मेरी चैन नहीं आ रहा। वो हमारी मोदी सरकार कह रही है मेरी को चैन नहीं आ रहा। तेरे साथ हम वो करेंगे कि के बाद भी तेरी चैन नहीं आएगा। और तेरे साथ हम वो करेंगे कि बाद भी तेरी को चैन नहीं आएगा। पीछे हथियार बंद आतंकी, नकाबपोश आतंकी और आतंकियों की फुल सिक्योरिटी में कैमरे पर मोदी का नाम लेने वाला ये चेहरा कौन है? हमने मिशन नहीं बदला, अस्लूब और तरीका बदला है। कहो अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर। ये आतंकी किस मिशन की बात कर रहा है, किस तरीके की ओर इशारा कर रहा है? बोरिया नशीनों से तख्त नशीनों को यूं ही जलील करवाता है। क्या मुनीर अपने मुल्क में हो रहे उठापटक से ध्यान भटकाने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? क्या इसीलिए मुनीर ने इस आतंकी को अपनी एलीट फोर्स की सिक्योरिटी दे रखी है? पूरे हिंदुस्तान इंडिया भारत, पूरे हिंदुस्तान इंडिया भारत, जो नाम भी कहो। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पूरे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, लश्कर के आतंकी ने ऑन कैमरा इससे आगे क्या कहा है? लश्कर का आतंकी अमीर हमजा कैमरे पर कौन सा खतरनाक प्लान बता रहा है? क्या साजिश रच रहा है? कौन नहीं, हम बदला लेंगे। कौन नहीं, हम बदला लेंगे। मेरी तो उनसे मुलाकातें हैं। अल्लाह अकबर, आगे बढ़ो। अब जमा करते चले जाना। जमा कर लो, जमा कर लो, ये जमा करते चले जाओ। मुनीर के ऑर्डर पर लश्कर अब क्या करने जा रहा है? अमीर हमजा किस बदले की बात कर रहा है? हमजा किससे मुलाकात का जिक्र कर रहा है? क्या जमा करने को कह रहा है? क्या मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए किसी नए टेरर प्लॉट पर काम कर रहा है? आज जनाबे वाला इंडिया ने हमें ललकारा। ये कौन सी 10 थी तारीख? क्या थी? 10 मई थी ना? मई था या जून था? 10 मई। 10 मई को अल्लाह ने हमें बता दी। और किसके खिलाफ बता दी? इंडिया के खिलाफ। और एक बात और आपको बतलाऊं, जिहाद होता रहा तो उस जिहाद के दौरान अल्लाह ने हमें मौका दिया, हमने एटम बम बना लिया। तो जिहाद से हमें एटम बम मिला, हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। तो सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में मुनीर की कुर्सी खतरे में है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुनीर भारत के खिलाफ एक और एडवेंचर कराने की फिराक में है। और इसीलिए मुनीर ने अपने टेरर इकोसिस्टम को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। भारत पर आतंकी हमले का नया टास्क सौंप दिया है और इस बार सिर्फ एक ग्रुप नहीं, मुनीर ने लश्कर और जैश दोनों के आतंकियों को कुछ बड़ा धमाका करने को कहा है। जैश के हजारों आतंकवादियों की ये तस्वीर पाकिस्तान के एक ऐसी लोकेशन से आई है। गौर से सुनिएगा, इसमें जैश का आतंकी टेरर अटैक के लिए बाकी आतंकियों का ब्रेन वॉश कैसे कर रहा है। न तूने जिहाद के लिए, क्या मुसलमान इस बात को कबूल करेंगे? इस बात को बर्दाश्त करेंगे? कोई भी नहीं। ऐसे मतबों को लोग निकल के आग लगा दे। ऐ मुसलमान, तू क़यामत के दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएगा, अल्लाह के हुजूर पेश होगा और तेरी जिंदगी में जिहाद की 1000 आयतें नहीं होंगी। न तू कभी जिहाद पर निकला, न तूने जिहाद पर माल लगाया, न तूने जिहाद में कुर्बानी दी। मुनीर ने लश्कर और जैश के आतंकियों को फरमान जारी किया है कि भारत में आतंकी हमले के लिए हमास वाला फॉर्मूला अपनाओ और उस फॉर्मूले पर काम शुरू भी हो चुका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ददियाल में जैश ए मोहम्मद ने हमास के आतंकियों के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज की। इस रैली में खुद जैश का टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी स्टेज पर मौजूद था, जहां इसने हमास स्टाइल में आतंकी हमला करने वाला प्लान बताया। और दूसरी तरफ जैश से जुड़ा एक और आतंकी मोहम्मद मजहर सईद शाह खुल्ला ऑन कैमरा भारत के खिलाफ जिहाद की कॉल देता नजर आया। मोदी का नाम लेकर गीदड़ भभकी देता नजर आया। ये वही मोहम्मद मजहर सईद शाह हैं जो कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के राउंड पर गया था और वहां भी इसने भारत के खिलाफ जहर उगला था। वो हमारी मोदी सरकार कह रही है मेरी आत्मा को चैन नहीं आ रहा। तेरी आत्मा नहीं, और तेरे साथ हम वो करेंगे कि बाद भी तेरी आत्मा को चैन नहीं आएगा। तू भूल गया हम वही है, शाहीनों से टुकड़े टुकड़े करवाता है। अभी अगर तेरी आत्मा को चैन नहीं आया तो सुन ले, ज़हन नशीन रख ले कि अब ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह ये 6 लाख फौज का बाटो नहीं है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों का बाटो है। ये 2 अरब उम्मत का नारा है कि सबीलुना सबीलुना। सिपा सलार, ये कौम आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।
और इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेगी। बस आप इसी तरह कुरान पर, इसी तरह बुनियाद और महसूस बनकर, इसी तरह बिस्मिल्लाह कहकर कौम के दुश्मनों से निपटते रहे। ये कौम आपकी पुष्ट पर नहीं, इंशाअल्लाह आपके कदमों के साथ कदम मिलाएगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? खड़े होकर बुलंद आवाज से, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के बाद दो नारे और सुन लो। 10 मई की बुनियाद और महसूस के जवाब के बाद दो बातें और सुन लो। सिप्पा सलार, ये कौम आपके साथ खड़ी है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी अब यह अंदेशा जताया है कि पाकिस्तान का कट्टर मुल्ला मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के खिलाफ एक और टेरर अटैक प्लान कर सकता है, जैसा उसने पहलगाम में अप्रैल के महीने में किया था। और पाकिस्तान से लश्कर और जैश के आतंकियों की ट्रेनिंग की जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे भी यही लग रहा है कि मुनीर कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है और आतंकी खुद इस प्लान के बारे में कैमरे पर बता रहे हैं। और 10 मई का स्वाद आया कि नहीं? और हमने कहा अच्छा जो स्वाद जो आया है तो इस स्वाद का मजा इंज लीए भी जो हमारी आर्मी के चीफ थे, हमने कहा ये फील्ड मार्शल है। बोलो ये क्या है? ये फील्ड मार्शल हैं। फील्ड का मतलब है मैदान, और जिन्होंने इंडिया को मैदानों के अंदर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैन के तहफ़्फ़ुज़ को, पासबानी को मैडल लिया है का सुभान अल्लाह। अमीर हमजा अल्लाह अल्लाह और मेरे साथी पूरे पाकिस्तान में ये किरदार अदा करेंगे और करोगे। अब लोग करोगे और करोगे, इंशाल्लाह करेंगे। एक रहोगे, पाकिस्तान के लिए एक रहोगे और एक रहोगे। मैं ते मौलाना अब्दुर्रऊफ ते तुसी सारे, हम क्या हैं? सारे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम हम क्या है? हम एक है। और ये फिरका परस्ती वो काफिर है, वो गुस्ताख रसूल है, वो मुशरक है। अब ये नहीं चलेगा, अब कलमा चलेगा तो मुद्दा करोगे और मुद्दा तांग होएगा, मुद्दा तांग होएगा। और ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ लश्कर और जैश के आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और दूसरी तरफ जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में पाकिस्तानी आर्मी की ड्रोन यूनिट्स ने मेडन स्ट्राइक नाम की एक वॉर एक्सरसाइज की है। इस लाइव फायर ड्रोन कॉम्बैट एक्सरसाइज में पाकिस्तानी फौज ने अटैक की प्रैक्टिस की है। इसका मतलब ही यही है, बहुत जल्द मुनीर कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। लेकिन मुनीर को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान कब से तैयार होकर बैठा है। पाकिस्तान के कोने कोने में धमाके का प्लान रेडी है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स लगातार इसका डेमो दे रही है। और अब तो इंडियन नेवी ने भी अपनी तैयारियों का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। कराची एक बार फिर धुआं धुआं होगी, इसका संकेत 2025 के आखिरी महीने में साफ साफ मिलने लगा है। और इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो कि वेस्टर्न कमांड का कमांडर है, स्टेटमेंट दी कि हम दरियाओं को अबूर करके जंग करेंगे और हम टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करेंगे। और फिर राजनाथ ने भी इसी तर्ज की स्टेटमेंट दी। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद अब भारत जो है वो अगले मोर्चों पर अपने टैंक ले आया है और बात जो है वो फौजी मशक़ें जो है
उनसे बहुत आगे जा चुकी है और फौजी मशकों से जो चीज़ है वो अब एक खुली जंग में ये पूरा मंजरनामा तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सिंध पर कब्जा कर लेंगे। इनका जो मनोज है, लेफ्टिनेंट जनरल वेस्टर्न कमांड वाला जनरल, उसने ये स्टेटमेंट दी कि हम इस दफ़ा दरियाओं को अबूर करेंगे और हम दरियाओं को अबूर करके जो वॉरफेयर है उसकी हमने तैयारी करनी है। अब इस चीज़ को आप समझें कि ऐन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर अपने टैंक्स ले आया है और बात जो है वो अब फौजी मशकों से बहुत आगे निकल चुकी है। मैं तो ये बात 4 हफ्ते पहले कर चुका हूँ, जिसका इजहार भारत के जर्नैल ने किया कि भाई भारत पाकिस्तान के ऊपर टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट करना चाहता है, यानी वो थोड़ी सी ही सही लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो ये कह सके कि भाई हम तो जंग जीत गए। पर नाज़रीन कराम, भारत की फौजी मशक़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और राजस्थान में जो इनका इलाका है बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटिजिक, जलस्मर का जो रेगिस्तान है उसमें BMP-2 का कॉन्वॉय जो है उसकी फुटेज सामने आई है और हरदीवार में चनाब, रावी और सतलज दरियाओं को अबूर करने की मशक़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। यानी चनाब, रावी और सतलज दरियाओं को फौजें, सोल्जर्स जो हैं वो अबूर करें, इस चीज़ की भारत ने मशक़ें शुरू कर दी हैं। और जो वीडियोस हैं तस्दीक शुदा जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मौसूल हुई हैं वो ट्रेनिंग एरिया से ही मौसूल हुई हैं और उन्हें काउंटर वेरीफाई जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने कर लिया है। यानी अभी फ्रंट लाइन पर तैनाती भारत ने नहीं की लेकिन इशारे बहुत वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तान को मिल गए हैं। और BMP-2 कॉन्वॉय जो है उसका रेगिस्तान के इलाकों के अंदर जलस्मर और राजस्थान के आना और इसके साथ ही साथ हरदीवार में जो चनाब, रावी और सतलज दरियाओं को अबूर करने की मशक़ें हैं, ये तशवीशनाक है। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जो है उसने भी धमकी देते हुए कहा था कि हम जारहाना कार्रवाइयों के लिए दरिया अबूर करने की तरबियत कर रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं कि हम जारहाना कार्रवाइयाँ कर सकें। और ये याद रखिएगा कि भारत इस वक्त सिर्फ मशक़ें नहीं कर रहा, भारत इस वक्त जारियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और खित्ते के अमन के लिए ये एक संगीन खतरा है जो इस वक्त पैदा हो चुका है। अब पाकिस्तान की क़यादत से पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग खत्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुद्र के रास्ते भी आएंगे, जमीनी रास्ते पे भी आएंगे और अपनी दफा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मश्क की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स-मैन्यूवर्स किए और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया। उन्होंने 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह की। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दिसंबर का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान में सबकी धक धक बढ़ जाती है। मुनीर को 1971 के सरेंडर की यह तस्वीर याद आने लगती है। 3 दिसंबर की तारीख का भी अपना एक महत्व है क्योंकि इसी दिन साल 1971 में पाकिस्तान ने जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया था। उस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के कई एयर बेसेस को टारगेट किया था। लेकिन फिर उसके बाद केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने तब पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। एक ही रात में पाकिस्तान के 23 ठिकानों पर डीप स्ट्राइक्स की गई थी। मुरीद के मियांवाली, सरगोधा, चंदेर, रिसालेवाला, शोरकोट, मसरूर, इन सारे पाकिस्तानी एयरफील्ड्स की धज्जियां उड़ा दी थी। तब इंडियन एयरफोर्स के AN-12S ने पाकिस्तान के चांगा मांगा के ऊपर 48 बम गिराए थे। ये सारे बम 500 पाउंड के थे जिनसे दुश्मन के सप्लाई डंप में भारी आग लग गई थी। इसके अलावा 4 और 5 दिसंबर की रात इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया।
और एंटी शिप मिसाइल से अपने जबरदस्त फायर पावर से भारत की नौसेना ने कराची को स्वाहा कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि 4 दिन तक कराची हार्बर धू धू कर जलता रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भी बिल्कुल वैसे ही धमाके पाकिस्तान में सुनाई दिए और अब बहुत जल्द वैसे ही धमाके एक बार फिर सुनाई देने वाले हैं। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान सिर्फ 14 दिन के भीतर घुटनों पर आ गया था। मई 2025 में सिर्फ 4 दिनों के भीतर मुनीर को सरेंडर करना पड़ा, लेकिन अगली बार मुनीर को सरेंडर करने का मौका तक नहीं मिलेगा। मुनीर सीधा मरेगा और उसकी मौत का काउंटडाउन 3 दिसंबर से ही शुरू हो चुका है। यह पाकिस्तान में सबको पता है। खौफ का आलम ऐसा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही मुनीर के चाहने वाले कैमरे पर रोने लगे हैं। S-400 चिल्लाने लगे हैं। न्यूक्लियर वॉर चिल्लाने लगे हैं। पाकिस्तानी अभी से इतना घबराने लगे हैं। तो इंडिया जो है वो S-400 मजीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो है वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है, तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो हैं वो दे आर इन टॉक्स 5 more रेजिमेंट्स ऑफ S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 more, ठीक है जी। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। और इंडियंस अगर ये अनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई। गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। और ये बड़ी खतरनाक पॉसिबिलिटी है एटमी हथियारों की जंग, न्यूक्लियर वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बड़ी खतरनाक बात है। एक है राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा हैं इंडिया के, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक बात की है। और एक बात की है वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जो वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं। और वेस्टर्न कमांड वो है इंडिया में जो जिसको वेस्टर्न कमांड कहा जाता है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की इंचार्ज है। तो लेफ्टिनेंट जनरल उसके हेड हैं और उन्होंने एक बयान दिया है, बड़ा ही खतरनाक बयान है। इंडिया हर किस्म की वॉर के लिए तैयार है। अगली जो वॉर होगी वो मल्टी डोमेन होगी, बहुत सारे डोमेन में होगी, वो सिर्फ ज़मीनी वॉर नहीं होगी। डोमेन का जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। फिर उन्होंने कहा साइबर वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है जो आप एक दूसरे के सिस्टम्स को, रडार सिस्टम्स को, जहाज़ों का जो सिस्टम होता है उसको जासूसी करने का निज़ाम जो होता है, जो टेक्निकल, उसको जो जैम करते हैं और उसको जो मिसगाइड करते हैं मिसाइलों को, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहलाता है। और वो आप कंप्यूटर्स के ज़रिए, लैपटॉप्स के ज़रिए और कुछ तरीके हैं, उनके ज़रिए आप डिस्टर्ब करते हैं दुश्मन के निज़ाम को और उससे उसके जो देखने और सुनने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो उसको उन्होंने उसका जिक्र किया। फिर उनका साइबर वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर में भी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फिर उन्होंने सबसे बड़ी ख़तरनाक बात की है, उन्होंने कहा कि केमिकल वॉरफेयर, उन्होंने कहा केमिकल वॉरफेयर भी हम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर। मैं इन दोनों का तारुफ आपको करवाता हूँ। तीसरी बात की है उन्होंने न्यूक्लियर वॉर। पाकिस्तान में मचे भारत वाले इस खौफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुनीर अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, अभी भी आतंकियों को तैयार कर रहा है। पीओके में लश्कर और जैश के आतंकी रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं, भारत पर टेरर अटैक का प्लान बना रहे हैं। सब मुनीर के इशारों पर हो रहा है।
पाकिस्तान ने जम्मू के करीब अपने इलाके में 72 टेरर लॉन्च पैड्स को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। बीएसएफ ने खुद यह खुलासा किया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब भारत किसी भी वक्त इन आतंकियों को निशाना बना सकता है। अगर आप और मैं ये जानते हैं कि लश्कर तोयबा के चीफ कहाँ हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होती है और तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की जो मुख्तलिफ वेस्टर्न पावर्स हैं उनको भी ये चीजें पता है। जुनैद साहब, ये जो बात कही जा रही है कि एक और लड़ाई होगी और इंडिया अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में एक और जंग करेगा, पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, ये दोनों तरफ से जो हैं वो बातें चल रही हैं। क्या आपको भी ऐसा नजर आता है कि एक और लड़ाई होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस खित्ते में तो लड़ाई के बादल तो हमेशा हमारे सर के ऊपर मंडराते रहते हैं। आई फोरसी कि यहाँ कश्मीर में अनकरीब तखरीबकारी बढ़ेगी, चाहे वो एक बहुत बड़े अटैक की नज़र में बढ़े या छोटे 10 अटैक्स की नज़र में बढ़े, बट तखरीबकारी यहाँ पर बढ़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि अनकरीब एक यहाँ पर कश्मीर में तखरीबकारी बढ़ेगी और इंडिया ने क्योंकि शुरू से एक बार सेट किया है और ये बार वो मतलब इंडिया आल्सो हैज टू लुक इनसाइड विद इन इंडिया। अगर आपने एक बार सेट किया है, अपने लोगों को एक बार सेट करके दिखाया है, तो आपको हर दफा उस बार से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। और यही चीज है कि पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद फिर बहावलपुर में जाके जहाज अंदर तक गए और उन्होंने बमबारी की, और इस दफा ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए हुआ। व्हाट इज नेक्स्ट? हो सकता है नेक्स्ट ये हो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया जाए और सच में फौजों को तैनात किया जाए बॉर्डर्स पे और एक इन्फेंट्री जंग है वो भी छिड़ सकती है। जिस तरह हिंदुस्तान के पास आज कोई चारा नहीं रहा है इस बार को एक स्टेप ऊपर ले जाना है। देखिए, इस मुल्क का जो वजूद है एंटी हिंदू, कश्मीर और मिलिट्री, ठीक है, ये जो वजूद है ये खत्म हो जाएगा। फिर आप किस बेसिस पे उम्मा और इस्लाम का किला और इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, ये सब चीजें उस वक्त खत्म हो जाएंगी। आपको मालूम है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है और भारत की तरफ से हालिया दिनों में तमाम तर बयानात और तमाम तर तैयारियां इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि भारत इस मरतबा ये जंग दरियाओं और समुंदरों में लड़ने जा रहा है। भारत की नेवी और सिंध पर कब्जे की राजनाथ की धमकी, सर क्रीक पर कब्जे की राजनाथ की धमकी, फिर भारत के वेस्टर्न कमांड के कमांडर का ये कहना कि हम दरियाओं को अबूर करके टेरिटोरियल लॉस इन्फ्लिक्ट करेंगे। याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिवाली पर इसी INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां दी। पाकिस्तान में ये बात अब सबको समझ में आ चुकी है कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा जो किसी आतंकी हमले के बाद रिएक्ट करेगा। पाकिस्तानी अब ये मान कर बैठे हैं कि अब की बार हिंदुस्तान प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेगा और इस स्ट्राइक में एक निशाना सारे टॉप आतंकवादी होंगे और दूसरा निशाना आतंकियों का बॉस आसिम मुनीर होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन कल भारत आ रहे हैं और यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बैठकें करेंगे। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं क्योंकि पुतिन ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब यूरोप से लेकर अमेरिका तक टेंशन बहुत जबरदस्त है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन से यूक्रेन पीस प्लान की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। पुतिन को मनाने के लिए ट्रंप अपना विशेष दूत भेज चुके हैं, अपने दामाद को भेज चुके हैं, लेकिन पुतिन किसी की नहीं सुन रहे। ट्रंप पुतिन को जितना मनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही ज्यादा हमला कर रहे हैं, यूक्रेन पर उतना ज्यादा कब्जा बढ़ा रहे हैं। पुतिन यूरोप और अमेरिका को क्लियर संदेश दे चुके हैं कि अगर शांति समझौता होगा तो उनकी शर्त पर होगा, और ऐसा ना होने पर पुतिन ने अब तो पूरे यूरोप को धमकी दे दी है। पुतिन की यूरोप को वार्निंग क्या है? पुतिन किस युद्ध को एक झटके में खत्म करने की बात कह रहे हैं? रूस यूक्रेन युद्ध में आज क्या हुआ? यूक्रेन में तबाही की नई तस्वीरें देखकर दुनिया क्यों डर गई? दिल्ली आने से पहले पुतिन ने कौन सा बड़ा धमाका किया? देखिए एक रिपोर्ट। यूक्रेन की धरती पर बारूदी बारिश हो रही है। पुतिन ने ज़ापोरिज़िया धुआं धुआं कर दिया।
पुतिन ने सुमी में फौजी अड्डे तबाह कर दिए। ड्रोन स्ट्राइक से गांव के गांव खंडहर बना दिए। पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। वो यूक्रेन के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। यूक्रेन में इस वक्त जहां देखिए वहां ऐसी ही तबाही दिखेगी। रूस की फौज डोनेट्स्क के क्रास्नोआर्मेयस्क, खार्किव के वोल्चांस्क, साउथ दिमित्रो, प्रोक्रोवस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। रूस अब क्रीमिया, खेरसोन, ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव के लगभग 90% हिस्सों पर कंट्रोल हो चुका है। पुतिन की फौज ने प्रोक्रोवस्क शहर में रूस का झंडा फहरा दिया है और वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि युद्ध का अंत वैसा होगा जैसे वो चाहेंगे। पिछले 48 घंटों के अंदर रूस ने यूक्रेन की धरती पर जमकर तबाही मचाई है। ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट्स की बारिश कर दी है। रूस की फौज ने गेरान 2 FPV ड्रोन से जबरदस्त स्ट्राइक की है। 600 ड्रोन के अटैक से पुतिन की सेना ने यूक्रेन के फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। आर्मी व्हीकल्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। खेरसोन, कीव, डोनेट्स्क में ऐसे दर्जनों अटैक हुए हैं। ये तस्वीर खार्किव के विल्चा की है, जहां ड्रोन के हमले से कीव के बड़े सैन्य अड्डे को उड़ा दिया गया। पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे 1-2 हमले नहीं किए हैं। 48 घंटे के अंदर 36 मिसाइल और 600 ड्रोन से अटैक किया है और इस अटैक के बाद पूरे यूक्रेन से धुआं ही धुआं उठ रहा है। पुतिन के रौद्र रूप से सुमी रीजन दहल उठा है। धमाके पर धमाके हो रहे हैं। रूस के हमले से खेरसोन की कई कॉलोनियां गाजा पट्टी जैसी बन गई हैं। मकान पूरी तरह खंडहर हो चुके हैं। खिड़की, दरवाजा, बिस्तर कुछ नहीं बचा है। 70 घर, 14 अपार्टमेंट अब रहने लायक नहीं बचे हैं। खेरसोन के गैस स्टेशन को भी रूस की सेना ने जला डाला। गैस स्टेशन से लेकर गैस टैंकर तक आग ही आग फैल गई। रूस की सेना ने सबसे ज्यादा कहर डोनेट्स्क रीजन में मचाया है। कई बिल्डिंग्स पर मिसाइल से अटैक किया गया है। पुतिन ने सबसे ज्यादा टारगेट एनर्जी सिस्टम को किया है। कीव शहर के 5 लाख और कीव रीजन के 10 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं। यूक्रेन में इस वक्त जहां देखो वहां आग ही आग लगी है। बुझाने वाले कम पड़ गए हैं। पुतिन की फौज सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को भी निशाना बना रही है। ये कीव के विशो होरोड की तस्वीरें हैं। रूस ने यहां रिहायशी बिल्डिंग पर ड्रोन स्ट्राइक की है। आर्मी के इंजीनियर के घर को निशाना बनाया गया है। रूस के हमले से पूरी बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है। पुतिन ने हर धमाके, हर अटैक से बता दिया है कि उन्हें रोकने की कोशिशें बेकार हैं। अब वो अपनी शर्तों पर ही रुकेंगे। बारूद की बारिश उनकी मर्जी से ही रुकेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पुतिन के अटैक की टाइमिंग से समझ आएगा। पुतिन यूक्रेन पर यह अटैक तब कर रहे हैं जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ पुतिन की मीटिंग चल रही है। पुतिन यह अटैक तब कर रहे थे जब ट्रंप 28 पॉइंट के पीस प्लान से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे। पुतिन, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के बीच मंगलवार को करीब 5 घंटे तक बैठक चली। मीटिंग में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी जरूर है, लेकिन युद्ध विराम का कोई सॉलिड फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। सूत्रों की माने तो पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन जब तक उन्हें डॉनबास नहीं देगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। पूरी बातचीत बहुत ही उपयोगी रही। 5 मिनट नहीं, 5 घंटे तक रचनात्मक और सार्थक बातचीत चली। यूक्रेन से जुड़े संकट के लंबे शांतिपूर्ण समाधान के लिए आगे संयुक्त प्रयासों की संभावनाओं पर गहन चर्चा करने का मौका मिला। आगे की बातचीत अभी तय नहीं है।
इस मीटिंग से पहले ही पुतिन ने अपने तेवर पूरी दुनिया को दिखा दिए थे। इस मीटिंग से पहले ही पुतिन ने बता दिया था कि वो किसी भी वॉर के लिए तैयार हैं, किसी से भी वॉर के लिए तैयार हैं। वो अकेले यूरोप के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हो गए। पुतिन ने कहा है कि वो यूरोप से कोई जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर यूरोप किसी तरह का संघर्ष या युद्ध चाहता है तो रूस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप ने वॉर के लिए उन्हें मजबूर किया तो वो पीछे नहीं हटेंगे और ये युद्ध बहुत तेजी से खत्म कर देंगे। पुतिन ने साफ कह दिया है कि युद्ध रोकने के लिए यूरोप ऐसी डिमांड्स कर रहा है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। यूरोप के कुछ देश शांति समझौते में खलल डाल रहे हैं। यूरोप पूरी तरह से युद्ध के फेवर में है। हम देख रहे हैं कि वो लोग ट्रंप के पीस प्लान में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं और इन बदलावों का उद्देश्य हम लोग साफ देख सकते हैं। रूस को नामंजूर मांगे रखकर यूरोप शांति प्रक्रिया को रोकना चाहता है। वो लोग ऐसा करके पीस वार्ता तोड़ने के लिए रूस को दोषी ठहराना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि हम यूरोप के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यूरोप अचानक अगर हमारे साथ युद्ध छेड़ना चाहता है या फिर युद्ध शुरू कर देता है तो हम तुरंत तैयार हैं। अगर यूरोप अचानक हमारे साथ युद्ध छेड़ने का फैसला करता है और शुरू कर देता है तो जल्द ही ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। पुतिन नाटो से सिर्फ युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। पुतिन साफ साफ कह रहे हैं कि युद्ध शुरू हुआ तो इतनी जल्दी खत्म होगा कि शांति वार्ता के लिए कोई नहीं बचेगा और इसकी दहशत पूरी दुनिया में फैल गई है। जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल पहले ही दावा कर चुके हैं कि रूस नाटो देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। 2029 से पहले रूस किसी एक नाटो देश पर अटैक कर सकता है। सच बात यह है कि पुतिन जिस तबाही की बात कर रहे हैं वो तबाही यूक्रेन में दिखा भी रहे हैं। यूक्रेन की धरती पूरी तरह युद्ध की आग में झुलस चुकी है। ज़ेलेंस्की के पास पुतिन ने ज्यादा ऑप्शन नहीं छोड़े हैं। रूस के कब्जे में आ चुके किसी भी इलाके में ज़ेलेंस्की की फौज एंटर हो रही है तो पुतिन की सेना उसे डायरेक्ट हिट कर रही है। ये पुतिन के कंट्रोल वाले ज़ैपोरिज़िया की तस्वीरें हैं। ज़ैपोरिज़िया रीजन में पुतिन ने जमकर कहर बरपाया है। चुन चुन कर ज़ेलेंस्की के फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। रूस की फौज ने सुमी में ज़ेलेंस्की की 106वीं टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड का हिडन अड्डा भी तबाह कर दिया है। एफएबी बम के स्ट्राइक से पूरा अड्डा अब खंडहर बन चुका है। रूस की 810वीं सेपरेट मरीन ब्रिगेड सुमी के जंगलों में कीव के सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रही है। जहां भी ज़ेलेंस्की का सैनिक दिख रहा है उस पर एफपीवी ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को छिपने के लिए जमीन कम पड़ने लगी है। कामिकाजे ड्रोन की मदद से जंगल में बनाए गए कीवी सैनिकों के अड्डे और तोपखाने सब तबाह कर दिए गए हैं। पुतिन ने पिछले 48 घंटों के अंदर यूक्रेन की धरती पर कई गाजा पट्टी तैयार कर दी है और मैसेज डिलीवर कर दिया है कि वो आगे कुछ भी कर सकते हैं। पुतिन अब आसमान से इतना बारूद बरसा रहे हैं कि पूरे यूक्रेन में तबाही मच गई है। पुतिन इतना बारूद बरसा रहे हैं कि देखकर दुनिया कांप उठी है। पुतिन के कब्जे वाले इलाकों में ज़ेलेंस्की की फौज के पास अब सरेंडर के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। पुतिन इस वक्त यूरोप पर भड़के हुए हैं। पुतिन इस वक्त यूक्रेन पर सबसे तगड़ी स्ट्राइक कर रहे हैं। उसके पीछे एक दूसरी वजह भी छिपी है। ये तस्वीरें ब्लैक सी में नवंबर लास्ट की हैं। ब्लैक सी में यूक्रेन की नेवी ने रूस के तेल टैंकर्स को निशाना बनाया था। ड्रोन के जरिए अटैक कर यूक्रेन की फौज ने कई ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया, तेल सप्लाई रोक दी। यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने एक दो नहीं कई टैंक्स को टारगेट किया। ड्रोन बम बरसाए गए। रूस की ऑयल सप्लाई चेन को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज ने रूस का ऑयल ले जा रहे तुर्की के टैंकर को भी टारगेट किया है। सेनेगल कोस्टल एरिया में इस टैंकर पर 4 हमले किए गए जिससे टैंकर के इंजन में पानी भर गया।
यूक्रेन की कोशिश किसी भी तरह रूस की इनकम को बंद करना है। ज़ेलेंस्की ऑयल सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। अगस्त महीने में यूक्रेन ने रूसी तेल की 12 रिफाइनरियों पर बमबारी की थी। नवंबर में स्ट्राइक का यह नंबर बढ़कर 14 हो गया। यूक्रेन ने एक साथ रूस पर 50 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ने अखमत रेजिमेंट की फैसिलिटी को भी ड्रोन अटैक से निशाना बनाया है। रोस्टोव इलाके में एनर्जी फैसिलिटी को भी टारगेट किया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के 33 ड्रोन हवा में ही नाकाम कर दिए गए, जबकि कुछ ड्रोन टारगेट हिट करने में सफल रहे। ऑयल सप्लाई चेन और टैंकर्स पर अटैक के बाद पुतिन बुरी तरह से भड़क गए हैं। इसके बाद ही यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल की सबसे बड़ी बारिश की गई। रूस के गेरान 2 ड्रोन ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा दी। यूक्रेन जंग की आग में बुरी तरह झुलस उठा। यूक्रेन में अपार्टमेंट के अपार्टमेंट तबाह हो गए। सड़क पर खड़ी कार तक मलबा बन गई। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसका नया इंटरसेप्टर गेरान 3 ड्रोन को मार गिरा सकता है। इसका वीडियो भी यूक्रेन की आर्मी ने जारी किया है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पुतिन का हर ड्रोन, हर मिसाइल यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रही है। पुतिन जहां चाह रहे हैं अटैक कर रहे हैं, जब चाह रहे हैं हमला कर रहे हैं। और यह प्रहार हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा भीषण, ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब पीस प्लान पर बात चल रही है। 28 पॉइंट के पीस प्लान को लेकर ट्रंप बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह सब तब हो रहा है जब पूरी दुनिया को लग रहा है कि पुतिन मान जाएंगे, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन पुतिन ने भी क्लियर कर दिया है कि युद्ध सिर्फ उनकी शर्तों पर ही रुकेगा। पुतिन युद्ध विराम से पहले डॉनबास, लुहांस्क, क्रीमिया को रूस के एरिया के तौर पर इंटरनेशनल मान्यता की डिमांड कर रहे हैं। ज़ापोरिज़िया, खेरसोन जैसे एरिया को फ्रीज लाइन बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन अपनी फौज की लिमिट 6 लाख से ज्यादा नहीं कर सकेगा। यूक्रेन की नाटो में नो एंट्री की गारंटी देनी होगी। ज़ेलेंस्की इन सब के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन की शर्तें मानी तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। उन्हें नाटो जैसी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम को लेकर जितना अड़ रहे हैं, पुतिन उतने ही हमले तेज कर रहे हैं। पुतिन दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि कुछ इलाके सौंपकर ज़ेलेंस्की अभी अपनी जान बचा सकते हैं, और अगर बात नहीं मानी तो यूक्रेन को ज़ापोरिज़िया, खेरसोन, सुमी जैसे कई इलाकों से हाथ धोना पड़ सकता है। पुतिन ये भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर यूरोप नहीं माना, ज़ेलेंस्की को हथियार देना बंद नहीं किया, तो युद्ध की आग में पूरा यूरोप झुलस सकता है। अपनी शर्त मनवाने के लिए पुतिन कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, किसी से भी युद्ध लड़ सकते हैं, नाटो के सामने अकेले भी खड़े हो सकते हैं, और ये कभी भी हो सकता है।